प्रणाम गुरुजी। मैंने ना आपके काफ़ी कन्वर्सेशन में और काफ़ी साधकों के आंसर्स में भी सुना है देते हुए कि भस्त्रिका साधकों के लिए टेक्निकली आपने बताया है कि वो ब्रीथ की हैकिंग तोड़ती है वगैरह, पर कुछ कुछ लोग कपाल भारती करते हैं। तो आप बताते हैं कि कपाल भारती साधकों के लिए ठीक नहीं है, मतलब साधना में ठीक नहीं है, बाकी आप कर सकते हो, साधना में वो ठीक नहीं है। टेक्निकली प्लीज प्रकाश डालिए इस पे कि अंदर क्या प्रकंपन, क्या कैसे होता है। देखो, भस्त्रिका में क्या होता है प्राणायाम जो है अलग ढंग का होता है। उसका प्राणायाम कैसा होता है, पूरा कंप्लीट होता है ना। और भस्त्रिका में क्या होता है कि अपने ये जो नाभि क्षेत्र है ना, इसमें हम झटके मारते हैं। नाभि क्षेत्र में तुम झटके मारोगे तो क्या होगा, नाभि से संबंधित जो भी संस्कार विकार होंगे वो उभर के उनकी उदीर्णा हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं अभी जो ऑलरेडी अपना एग्जिस्ट हैं, जो कि एक्टिवेट हैं, जो भी संस्कार एक्टिवेट हैं, हम उनकी हैकिंग भी तोड़ने की बात कर रहे हैं ताकि हमें ग्लिम्स घटे। कौन सी ग्लिम घटे? निर्विचार की ग्लिम्स घटे, भले को कुछ सेकंड्स की हो या 1 मिनट की हो, आधे मिनट की हो, 2 मिनट की हो। उसके बाद ग्लिम्स घटती है या नहीं घटती? निर्विचार हो जाते हो कि नहीं? एकदम एक अच्छी स्टेट में आ जाते हो, नो थॉट स्टेट में आ जाते हो ना। तो हम चाहते कि वैसा हो, और वह ऐसा करोगे तो क्या होगा उल्टा, वह जो है नाभि से रिलेटेड जो संस्कार है, भय और दूसरे, ये सब उभर के उदिन की उदीर्णा हो जाएगी और निर्विचार होने के बजाय ज़्यादा विचार वाले हो जाओगे। ग्लिम्स घटेगी नहीं, ग्लिम्स जो है घटेगी नहीं। वो श्वास प्रणाली जो है वो हेल्थ के लिए ही है, हाँ, वह आध्यात्म में उसका कोई उपयोग नहीं है। तो हेल्थ के लिए है, तो लोग इतने ज़्यादा उसको करके हिप्नोटाइज हो गए हैं कपालभाति से कि वो भस्त्रिका उनको सिखाओ भी कैसे करते हैं तो भी नहीं कर पाते, देखने के बाद नहीं कर पाते, समझाने के बाद नहीं कर पाते, उनको टोकने के बाद 10 बार टोकने के बाद में भी कपालभाति ही करते। कितना भयानक हिप्नोटिज्म, मतलब कितनी गहरा तमस है, कितनी गहरी नींद है। किस तमस को, किस नींद को, किस बेहोशी को जी रहे हैं, बताने समझाने के बावजूद कि ये कपालभाति भस्त्रिका नहीं है, कपालभाति मत करो, भस्त्रिका करो, तो भी करते हैं। बेहोशी की हद देखो कि कितनी बड़ी हद है बेहोशी की। साधक को तो होश में रहना चाहिए ना, और ये जो इन चीज़ों का तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको जो है, यदि कोई रॉन्ग बात पे जाओगे तो हार्म करेंगी, है ना। टेक्निक्स जो है, यदि राइट टेक्निक है तो वह उन्नयन करेगी, और रॉन्ग टेक्निक है तो क्या करेगी? पतन करेगी। सीधी सादी बात है ना। आपका क्वेश्चन? प्रणाम गुरुजी। क्वेश्चन से पहले ये था कि जैसे मैं पहले दिन आया तो जैसे मेरे को हाइट पे एक आते हैं तो एक सांसों की तकलीफ आ जाती है। तो फर्स्ट फ्लोर भी चढ़ रहा हूँ, थक रहा हूँ। फिर हम नॉर्मल भी राउंड मारे तो भी थक रहा था, हार्ट में थोड़ा दर्द जैसा होता है। फिर आप लेके गए दूसरी जगह पे, तो जिब्रिश हमने किया तो वहाँ पे भी चढ़ने में तकलीफ आई थी, पैर में दर्द हुआ था। पर उसके बाद जब आया हूँ तो मैं ऊपर जितना भी लेके जा रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ, 3 बार थक के जाना पड़ता है। बट आज कुछ ऐसा हुआ कि ये जगह पे पहली बार गए थे, वहाँ पे भी 3 बार रुका था, बट आज ज़रा भी रुकना नहीं हुआ। और मैं देख रहा हूँ कि पूरे टाइम में देख रहा था मेरी सांसें पेट से चल रही है, अदरवाइज मुझे छाती से दर्द होता है। तो क्योंकि रुकना पड़ता है, मैं थोड़ा ब्रीदिंग को नॉर्मल करता था, हैकिंग को दूर करके 3 बार ऐसा चढ़ता था, वो भी आपकी टेक्निक से। तो मुझे ये जानना है कि ये क्या सदगुरु की एनर्जी है या मेरी माइंड हिप्नोटिज्म की कोई पैटर्न टूट रही है? ये सब मिक्सअप है सारा मिक्सअप है। जो हैकिंग टूट रही है और जो पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न्स जो ब्रेक हो रहे हैं, जो साइकोसोमेटिक इफेक्ट्स रहते हैं ना, इनके पैटर्न्स के जो इफेक्ट रहते हैं साइकोसोमेटिक रहते हैं, तो वो टूट रहे हैं। और एक ग्रेस तो इसमें होती है, क्योंकि यहाँ आने के बाद ऐसे अनुभव बहुत सारे लोगों के हैं। बोले हम तो खासतौर पर गुजरात से आते, बोलते हम तो 100 कदम ऐसे नहीं जाते, 200 कदम नहीं जाते, ऐसे भी बहुत सारे लोग आते हैं। और फिर यहाँ किलोमीटरों में चलते हैं, बोले चढ़ ही नहीं पाते, हम तो सीढ़ियों से तो कभी चढ़ते ही नहीं और आराम से चढ़ते हैं। धीरे धीरे ऐसा हो जाता है। हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत सारे लोगों के साल हुए, स्टेमिना भी सुधरा। देखो,
ऐसा है कि हर स्तर पर ग्रोथ होनी चाहिए, हर स्तर पर, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो। कि देखो अब ऐसे तो हम सुन लेते हैं ना कि बॉडी माइंड सोल तीनों लेवल पे काम होता है, तो बातें हैं ना, बातें नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल जो है, बहुत सारे और साधक हैं, सबके अनुभव सुनोगे, जो भी इतनी रिट्रीट्स हो गई हैं, आए हैं गए हैं, सबसे सुन सकते हो, वो पूछ सकते हो। बहुत सारे लोग शेयर करते हैं कि बॉडी माइंड सोल तीनों लेवल पे काम होता है और तीनों का अलाइनमेंट होना जरूरी है। बॉडी माइंड सोल, सिर्फ आत्मा के अलाइनमेंट से बात नहीं बनती, तीनों का अलाइनमेंट होना चाहिए। तो बॉडी में भी कुछ ना कुछ सुधार होगा, माइंड में भी होगा और फिर सोल में भी होगा। इंटरकनेक्टेड चीज़ें, है ना। बॉडी में कहीं भी कुछ सुधार होता है तो माइंड अपने आप कंफर्टेबिलिटी में आता है, माइंड में कहीं सुधार होता है, स्टेबिलिटी आती है, तो शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता है। इनमें यदि हार्मनी बनती है तो सोल लेवल पे संस्पर्श बनता है, वो सब अलाइन होते हैं, है ना। तो तीनों लेवल पे ही काम होगा। सम्यक साधना ऐसी है, तीनों लेवल पे काम होगा और ये होता है। ऐसे ऐसे लोग आए जो हम पिछली होटल में थे, तो जो थोड़ा सा जो चढ़ना पड़ता था, एक लेडी आई थी गुजरात से, उनको हमने नीचे वाले होटल में रूम दिया। वहाँ से 300-400 कदम चढ़ के आना पड़ता था, थोड़ा सा स्टिफ था, 400 कदम होगा बामुश्किल ना, इतना ही रहा होगा। तो वो जो है तो ये चढ़ के आई और आकर के गुजरात की एक दूसरी लेडी थी, उससे बोली कि मैं तो शायद चली जाऊंगी कल। आए थे कितने दिन के लिए? बहुत दिन के लिए। और अपने हस्बैंड से कहा कि स्वामी जी से बोलो कि यहाँ इस होटल में रूम दे, और होटल फुल था, इस होटल में रूम दे, नहीं तो रिजर्वेशन कराओ, कल के कल हमें जाना है, ये हम नहीं चढ़ सकते। चढ़ जाए तो नीचे वहाँ जाने के लिए रूम के लिए तैयार ना हो, और जाए तो फिर चढ़ने के लिए तैयार ना हो। तो हमने उनसे कहा कि एक दिन में कल कोई जा रहा है तो कल हम आपको शिफ्ट कर देंगे। व्यवस्थापक से बोलो, नहीं बोले हमसे ही बात करो। तो हमने व्यवस्थापक से पूछा, नितेश है या किसी से भी, क्या बोले एक रूम हो रहा है, एडजस्ट है, ठीक है इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो जो है इस बीच में फिर उनको हम वॉक पे ले गए। वॉक पे आने के बाद में बड़ा वो, फिर अगले दिन फिर सुबह से थोड़ा उधर लेके फिर आए गए। फिर शाम तक वो खाली हुआ तो उन्होंने कहा नहीं चलो कल देखते हैं। दूसरे दिन फिर हमने कहा कि अपने रूम में आ जाओ। इस बीच में एक बार और वॉक पे ले गए, फिर नाइट वॉक पे ले गए, है ना। और जो इस बीच में उन्होंने सेशंस अटेंड किए, पहली बार उन्होंने जिनके जीवन में ध्यान के लिए बैठी, 2-3 बार सेशन अटेंड किए ध्यान के, भस्त्रिका करी, ये किया और मेडिटेशन में गई। उस दिन अपना खुद नहीं आए, हस्बैंड को बोलती हैं उनको बोल दो कि नहीं नीचे वाला रूम ज़्यादा अच्छा है, और आती जाती नहीं। और उनकी स्टेमिना इतनी अच्छी हो गई, फिर उन्होंने किलोमीटर्स के हिसाब से वॉक किया, है ना। तो बॉडी माइंड सोल सब पे काम होना। जैसे बहुत सारे लोग हैं, मुंबई से एक लेडी आई थी जो काफ़ी वजन था उनका, है ना, 100 कितने था, 110-12 ऐसे कुछ था। उनके पास समय बिल्कुल नहीं था, 5 दिन रुकी थी और 5 किलो वजन कम करके गई थी और फिट होके गई थी। ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी, किसी का 9 किलो वजन, किसी का 10 किलो वजन, ऐसे कम होके गया, फिट होके गए। तो बॉडी माइंड सोल हर लेवल पे काम होता है और सम्यक साधना ऐसी होगी। रिट्रीट में तो यही होना चाहिए, हर लेवल पे काम होना चाहिए, है ना। आगामी रिट्रीट्स में हम थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस और होंगे। आगामी रिट्रीट्स में ये हमारा डिज़ाइन बन रहा है कि आपको इतना स्वादिष्ट भोजन कराएंगे कि क्या कहना, और बगैर मसालों के। मसाले यूज़ नहीं, सिर्फ बेसिक मसाले यूज़ होंगे, कोई भी पिसा मसाला, डब्बा वब्बा, ये वो कुछ भी नहीं होगा। और ये तले तुले वाली सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी और भोजन इतना स्वादिष्ट लगेगा कि आपको क्या कहना। और 2 मील पे आ जाएंगे, 3 से 2 मील पे आ जाएंगे, 3 मील नहीं रहेगा। टाइमिंग बिल्कुल उस अनुसार कर लेंगे कि सुबह जो है 10:30-11 बजे के बीच में एक आहार मिलेगा और शाम को एक दूसरा आहार मिलेगा, लाइट सूप और कुछ ऐसा। और उसके साथ में फिर उस स्टेप की हम तरफ बढ़ेंगे कि एक स्टेप फिर हमको और आगे बढ़ना है। सूर्य की क्रिया वाला जो स्पेशल रिट्रीट होगा, सिलेक्टेड लोग उसमें आएंगे।
तो उस रिट्रीट की तैयारी होगी, क्योंकि यह तो बहुत सारा हो गया। अब जो है हमारी हर रिट्रीट की एक बात ये होती है कि उसमें कुछ लेवल चेंज होता है ना। उसमें साधना अलग ढंग की, कुछ और हायर लेवल की साधना होगी। जो हमारी देशना है, ये देशना में भी एक लेवल और ऊपर चला जाएगा। जीवन के ढंग में एक लेवल, हर उसमें एक लेवल ऊपर जाता है, तो उसमें एक लेवल और ऊपर जाएगा। तो सूर्य क्रिया वाले शिविर की तरफ हम बढ़ेंगे। उसमें फिर सिलेक्टेड लोग आएंगे और उसमें जो है नॉमिनल थोड़ा सा फूड शुरुआती दिनों के लिए रखा जाएगा और कुछ दिनों बाद सब अन्न त्याग देंगे, हवा पानी में जिएंगे। धूप लो और हवा पानी, बगैर भोजन के। और बहुत लोगों के साथ ऐसा भी घटेगा कि वो पानी भी छोड़ देंगे। कुछ लोग भोजन छोड़ देंगे, कुछ लोग पानी छोड़ देंगे लाइफ टाइम के लिए। कभी भी नहीं भोजन नहीं करेंगे, मुंह में कुछ भी नहीं डालेंगे, और बहुत सारे लोग पानी भी नहीं डालेंगे। और उनकी आयु भी बदल जाएगी, भाग्य भी बदल जाता है उसके बाद में, है ना। उसके बाद आसानी से 125, 150, 200 साल तक वो सर्वाइव कर सकते हैं बगैर खाए हुए। खाना खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, जल्दी मरेंगे। जितना खाओगे जल्दी मरोगे, कम खाओगे ज़्यादा जियोगे। नहीं खाओगे न जाने कितने दिनों तक जियोगे। फिर ये वाला आहार ना खाओगे तब तो 150-200 साल की उम्र जो है, वो जो हम कहते हैं ना कि 180 साल की उम्र जो है वो सामान्य आयु होनी चाहिए मनुष्य की, 180 साल। और थोड़ा सा और ठीक ठाक बंदा हो तो 200 समथिंग साल उसकी आयु होनी चाहिए। तब 80-90 साल तो ये मतलब जवान है। 80-90 साल का मतलब होता है जवान है अभी तो। 100 साल के बाद में फिर अपना जो है कहते कि हाँ थोड़ी अधेड़ावस्था चालू हो रही है। 140 के बाद बोलेंगे हाँ बुढ़ापा आ रहा है। ऐसा होना चाहिए। हालांकि इसमें हम खुद लेट हो चुके हैं। यह चीज़ें जब आ रही थी उस समय एक्सेप्ट नहीं करी कि, लेकिन अब वो चीज़ें आ रही हैं तो देखते हैं धीरे धीरे शायद हो जाए उसका अस्तित्वगत रूप से। जैसा होगा होगा, हम ऐसा नहीं कहते कि ऐसा ही होगा, शायद हो जाए। होगा तो फिर देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन। स्वामी जी, हम एक एनलाइटन बीइंग सेंट को कैसे पहचाने? उनके क्या क्वालिटीज़ होते हैं? और सबसे कठिन काम दुनिया का है एनलाइटेंड बीइंग को पहचानना। दुनिया का सबसे कठिन काम है ना। क्योंकि एनलाइटेंड बीइंग जो है तुम्हारे हिसाब का होता ही नहीं, तुम्हारे गुणाभाग में आता ही नहीं, तुम्हारी परिभाषा में बैठता नहीं है। तुम उसे देखोगे तो उसके ढंग अलग होंगे। जैसे कोई कहेगा कि कैसा होना चाहिए एनलाइटेंड बीइंग को, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता हो, है ना, यह करता हो, ऐसा ऐसा करता हो, ऐसा न करता हो, और तुम्हारे किसी नियम को मानता ही नहीं। न तुम्हारी नैतिकता को मानता, न तुम्हारे समाज को मानता, न किसी चीज़ को नहीं मानता, तुम्हारे किसी की ढांचे में आता ही नहीं। वो अपने ढंग से जीता है। तुम उसे स्वीकार करो न स्वीकार करो, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तुम न स्वीकार करो, क्या लेना देना। वो अपने आप में परिपूर्ण है, तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। और तुम अपने ढांचों से उसे पहचानना चाहते हो। तुम बुद्धि से पहचानना चाहोगे, कभी ना पहचान पाओगे। तुम हृदय से पहचानना चाहोगे तो पहचान सकते हो। तुम्हारा हृदय उनके संग सानिध्य में थोड़ा उत्फुल्ल होता हो, खिलता हो, सहज होता हो, है ना, और तुम्हारी हारमनी वहां पे बनती हो। हारमनी बनेगी, उनकी रिदम के साथ तुम्हारी रिदम जुड़ना चाहती है, और तुम वहां पर अपने आप को खोलते हो और तब देखते हो कि रिदम बन रही है, ट्यून हो रही है। ट्यून होते हो तो समझ लेना कि तुम इस दिशा में बढ़ रहे हो, पहचान पाओगे। लेकिन सबसे टेढ़ा काम है। बुद्धि से तो कभी सदगुरु को पहचान नहीं जा सकता। कोई दो सदगुरु एक से एक जैसे नहीं होते। कुछ कॉमन क्वालिटीज भी होती? नहीं, उनको तो कहीं पकड़ा ही नहीं जा सकता। तुम्हारी सामाजिक ढांचे, सामाजिक नियम, नैतिकता, यह वह किसी चीज को नहीं मानते। वो मानते ही नहीं, कुछ मानते ही नहीं, मान्यता में जीते ही नहीं है। उनकी अपनी सहजता होती है, अपना प्रति संवेदन होता है, उससे वह जीते हैं।
तुम्हारे गुणा भाग में कभी नहीं आएंगे, और कभी भी कुछ भी उलट पलट कर सकते हैं। वह आज तुम्हें अनुकूल लग रहा है, कल बिल्कुल उल्टा कर देंगे, और तुम्हें लगेगा कि गड़बड़ हो रही है। तो गुरुजी पहले अच्छे थे, अब थोड़े गड़बड़ हो गए, है ना। और बहुत सारे तो जानबूझ के गड़बड़ करते हैं कि छटनी हो जाए। कौन जो है इन चश्मों के कारण जुड़ा है, जो इन चश्मों के कारण जुड़ा है, तो कुछ ऐसा करेंगे कि ये अपनी धारणाओं के कारण जुड़ा है, निकल जाए। वो हमारे कारण नहीं जुड़े, हम जो भी अस्तित्वगत रूप से जैसे हैं उससे नहीं जुड़े हैं, अपनी धारणाएं मैच कर रही हैं इसलिए जुड़े हैं। तो कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा करेंगे, ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे, तुम उनको छोड़ के चले जाओ। क्योंकि तुम यदि धारणाओं के हिसाब से अपने गुरु को चुन रहे हो कि धारणा के हिसाब से सही गुरु है, तब तो तुमने अपनी धारणा को चुना, गुरु को कहाँ चुना है। और इसलिए सदगुरु जो उल्टे सीधे काम करते हैं, ताकि तुम्हारा जो है वो धारणात्मक रेजोनेंस है वो टूट जाए। रियल रेजोनेंस नहीं है, वो कौन सा है? धारणात्मक रेजोनेंस है। तो धारणात्मक रेजोनेंस टूट जाना चाहिए, छोड़ के चले जाए। इसलिए छटनी बहुत जरूरी होती है संघ में। संघ में जो है कुछ लोगों को छट छट के निकलते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोअर क्लास के आगे किसी कारण से, तो उनको जो छटके जाएंगे फिर दूसरी जगह जाएंगे, बराबर लोअर क्लास में ही जाएंगे। कैसे गुरु के पास जाएंगे जो बहुत अभी निचले तल की शिक्षाएं दे रहा है, तो निचले तल की शिक्षा में वहाँ जाकर के खुश हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। गुरु और सदगुरु, सदगुरु के पास टिकना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो हमेशा एक जैसे नहीं मिलेंगे। तुम सोचो कि हमेशा एक जैसे मिलेंगे, वैसे ही वो उनकी बातें वैसे ना, उलट पुलट सब होता रहेगा। कुछ भी हो सकता है, प्रिडिक्टेबल नहीं है। चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, प्रिडिक्टेबल नहीं है। उनको तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उनके बारे में कोई भी धारणा नहीं बना सकते। धारणाओं के साथ उनके साथ जुड़ोगे, जब टिक ही नहीं पाओगे, कोई धारणा वो तोड़ देंगे। तो धारणात्मक रेजोनेंस के साथ में सदगुरु के साथ नहीं जुड़ा जा सकता, बुद्धि से बाहर है। और तुम्हारे लिए अनकंफर्ट सिचुएशंस भी बीच बीच में पैदा करते रहेंगे, उसके बावजूद यदि तुम टिक सकते हो तो पात्र हो, तभी तो तोड़ेंगे ना। तुम्हारा लॉजिक कहता है कि मामला गड़बड़ है, और तुम तब भी कहते हो कि मैंने तो रहना इन्हीं के पास है, तब तुम तैयार हो ना। तब वो ऐसी बातें बोलेंगे, तुम्हारी वाट लगा देंगे, तिलमिला जाओगे, ऐसा होगा, टूट फूट होगी, है ना, बेचैन हो गए। उसके बाद भी तुम क्या कहोगे? रहना तो इन्हीं के पास है। तो बात बनेगी, अगले लेवल की तोड़ फोड़ होगी, फिर अगले लेवल की तोड़ फोड़ होगी। क्योंकि गुरु तो क्या है कि तुम्हें सब जो है कुछ ऐसी चीज़ें कह देगा जो कॉमन चीज़ें हैं। कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें तो गूगल भी बता देता है ना। और जो भी बातें हैं उपनिषदों की, इधर उधर तो सब जगह उपलब्ध है, कथा कहानियाँ सब जगह हैं। चैट जीपीटी भी आ गया। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो सब हो जाएगा, होना ही होना। ये जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आ रही हैं, इससे आध्यात्मिक तल पे नुकसान होना है, बहुत सारा नुकसान होना है। लेकिन जो है, जो वास्तव में प्यासा है, मुमुक्षु है, देखो ऐसे तो सब कहते हैं कि टूटने के लिए तैयार है। आचार्यो मृत्यु, आचार्यो मृत्यु का क्या मतलब है? आचार्य मृत्यु का मतलब क्या है? कि तुमको रहना मुश्किल हो जाएगा वहां पर। तुम सोचते हो ऐसा, बिल्कुल नहीं, खिलाफ बात होगी, अटपटी बात होगी। तुम्हें तोड़ना है। तुम्हें तोड़ने का क्या मतलब? कोई मृत्यु, कोई जादुई मृत्यु होगी? जादुई मृत्यु नहीं होगी। ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हारे रेजोनेंस को तोड़ने वाली होंगी, तुम्हें हिलाने वाली होंगी, है ना। बड़ी अटपटी सी होंगी, तुम्हें लगा कि ये भी गलत हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ ये गड़बड़ है, गुरुजी का ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। मतलब वो एक्चुअली तुम टूट रहे हो,
यदि उनके साथ बने रहना है तो तुम्हें टूट के रहना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि ऐसा सही है और वैसा बिल्कुल नहीं होगा, तब भी तुम्हें रहना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि यहाँ ऐसा ऐसा होता तो कितना अच्छा होता और वैसा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तब भी तुम्हें बने रहना है ना। बिल्कुल अटपटा होगा तब तो तुम टूटोगे ना, उसके बगैर टूटोगे? तोड़ने का क्या अर्थ है? तुम्हारे मन के खिलाफ होगा और तब भी तुम्हें टिके रहना है। तुम्हारे मन के गुणा भाग के हिसाब से पूरी सेटिंग बनेगी तो तुम तो टूटे ही नहीं ना, तुम तो वही के वही रहे। तुम तो वही के वही रहे ना, वही के वही रहे मतलब वही के वही रहोगे। फिर स्कूल का बस्ता उठाओगे, फिर ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय करोगे। टूटोगे तब ना जब तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं है। तुम रिट्रीट में भी आओगे, ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं है, यह चीज गड़बड़ है, तब भी रहेगी। पता चला कि बोले बस अच्छा एक चीज गड़बड़ है ना। गुरु जी विचार करेंगे एक आध और कहाँ गड़बड़ पैदा हो सकती है, एक आध गड़बड़ और पैदा करो। तुम सुधारने की बात करोगे, वो सोचते हैं कि कहाँ से चुपचाप एक आध गड़बड़ और पैदा की जाए, है ना। थोड़ा डिस्कम्फर्ट और कहाँ पैदा किया जाए। उसके बाद कोई टिकता है नहीं टिकता है। कुछ ऐसी बातें बोली जाएंगी, उपेक्षा भी की जाएगी तुम्हारी। ऐसा भी लगेगा कि दूसरों को ज़्यादा महत्व मिलता है, मुझे कम महत्व मिल रहा है। वो परीक्षा है। ऐसा बहुत कुछ होगा। उसके बाद तुम टिक पाते हो कि नहीं टिक पाते हो। उसके बाद टिकोगे तो पात्र बनोगे, फिर अगले उसमें आओगे और अगली रिट्रीट वो रिट्रीट नहीं होती, उसमें कुछ और होगा, उसमें कोई और तल होगा और बहुत सारी चीज़ें तो समझ में भी नहीं आएगी। वापस घर जाओगे, रहोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगी कुछ हो गया है, कुछ ज़्यादा हो गया है, कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ वैसा हो रहा है, कुछ गजब का हो रहा है। वह चीज़ें जो है तुम्हें जानने के बाद ही बदलती रहेंगी। सदगुरु के सानिध्य में कुछ समय यदि टिक गए हो ना, तुम छोड़कर भी नहीं छोड़ सकते ना होगा। लेकिन जितनी देशना मिली है उसको तुम जीते रहोगे। तुम खिलाफ में बात करो लेकिन जियोगे उसी देशना को। तुम खिलाफ भी बोल सकते हो लेकिन तुम दूसरों को जब आध्यात्मिक बातें करोगे तो उसी सदगुरु की बातें दोहरा रहे होगे, उसी की बातें दोहरा रहे होगे। भले तुम खिलाफ बोलने लगो, बातें उसी की दोहराओगे। छूट नहीं पाओगे, छूटना असंभव है। वो क्या लाली गई लाल 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 ऐसा करके कुछ था ना, वो लाल लाल बहुत बार आता है एक दोहे में। मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की जिद देखो मुझे लाल। हाँ लाली मैं भी हो गई लाल। वहाँ पर तो लाली ऐसी लग जाती है, लाली मिटती नहीं है। फिर तुम चाहे विरोध में जाओ, चाहे गाली दो, चाहे कुछ करो, लेकिन जियोगे उसी देशना को। बहुत खतरनाक होते हैं सदगुरु। क्यों? क्योंकि वो जो है ही नहीं, इसलिए खतरनाक होते हैं। एबिस होते हैं। जो है ही नहीं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जो है कम खतरनाक होता है। और सदगुरु जो है ही नहीं मतलब बहुत खतरनाक है। मतलब ऐसी खाई है जिसका कुछ और ही नहीं है। अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार। तुम तो आकार में देख रहे हो, पर गौर से देखोगे तो निराकार है। बहुत गहरी खाई है ना, बहुत खतरनाक है। उसमें कूद गए तो वहाँ कोई बचाने वाला कुछ है ही नहीं, गिरते ही जाओगे। फिर उसके बाद बचने का कोई रास्ता नहीं। तुम ऐसा करो वैसा करो, उनके खिलाफ हो जाओ, कुछ भी कर जाओ, बस गिर तो गए हो अब उस खाई में। ऊपर उठ नहीं सकते, गिरते ही चले जाना है। अनंत खाई, अतल है। जब तक तुम गल के गायब ना हो जाओगे तब तक बात बनेगी नहीं। वहाँ तुम बर गिरते ही रहोगे जब तक फिर तुम्हारा गलना चलता रहेगा। गलते रहो, गलना तो पड़ेगा ही। फिर जब तक नहीं गलोगे तुम उस खाई में गिरने के दुख कष्ट जो भी है, तकलीफ, वो सब भोगते रहोगे। और जिस दिन गल जाओगे परमानंद, पूर्ण हो गए तो परमानंद हो गए। कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। मरोगे जब तक नहीं, जब तक तुम उसमें गलोगे नहीं। उस खाई में तुम गिर तो रहे हो,
लेकिन जो है उसके साथ तुम्हें डिजल्व होना पड़ेगा। गिरते रहोगे, जब तक गिरते रहोगे जब तक भार है। डिजल्व हो गए तो उसके बाद कहाँ से गिरोगे? भारहीन हो गए ना डिजल्व होकर, तो उसमें गल ही गए ना, फिर एक ही हो गए ना, मर्ज हो गए ना। तो गुरु सदा शिव तत्व है, ख्याल रखना। सदगुरु की बात करें तो, सदगुरु की बात करें, वह शिव तत्व है, वह है ही नहीं, वह शिव तत्व ही है। सदगुरु दिख रहा है, उसका नाम दिख रहा है, ये सब ऐसी बातें हैं। एक्चुअली वो है ही नहीं, वह है ही नहीं, उसकी सीट हमेशा खाली है ना। और मृत्यु मतलब वो अपने आप में समा लेगा, अपने आप में समा लेगा मतलब है ही नहीं, शून्य में समा लेगा। उसमें समा जाओगे तो तुम बचोगे ही नहीं। तुम गुरु में समा जाओगे, अपने सदगुरु में समा जाओगे मतलब तुम बचोगे नहीं। वो भी नहीं है, तुम भी नहीं हो जाओगे। वह भी नहीं है और तुम भी नहीं हो जाओगे। और नहीं होने में ही परिपूर्णता है, परम शून्यता ही परिपूर्णता है, ये ख्याल रखना। अगला प्रश्न किसका है? अगला प्रश्न किसका है, पूछिए। जी प्रणाम गुरुजी। आप कई बार कहते हैं कि हम इकट्ठे आए हैं और इकट्ठे ही मुक्त होंगे। मैं बस इसी को समझना चाहती हूँ। हाँ, इसको तो हमने कई बार समझाया है, और ये एक्चुअली खोपड़ी इसको समझ नहीं सकती। हाँ जी, मैं खोपड़ी समझ नहीं पा रही। हाँ, खोपड़ी समझना चाहती है लेकिन खोपड़ी इसको समझ नहीं सकती। टाइम इल्यूजन में जब तक फंसे हुए हो, जब तक टाइम इल्यूजन को जी रहे हो, तब तक इस बात को समझा नहीं जा सकता। टाइम इल्यूजन है ना। ऐसे एक बात बताओ कि ये सृष्टि कभी शुरू ही नहीं हुई, हजम होती है बात? नहीं होती ना, कभी शुरू ही नहीं हुई, सदा से है, कभी शुरू ही नहीं हुई, हजम होती है? अच्छे अच्छों का हजम नहीं होती, क्योंकि टाइम इल्यूजन को जी रहे हैं ना कि सृष्टि कभी शुरू हुई, ऐसा नहीं। कितने भी पीछे जाओ, सृष्टि सदा थी, और जितने बहुत पीछे चले गए उससे 1000 गुना और पीछे चले जाओ तब भी सृष्टि थी। करोड़ों गुना पीछे चले जाओ और सृष्टि थी। खरबों गुना पीछे चले जाओ और तब भी सृष्टि थी। कितना भी पीछे जाओगे सृष्टि सदा से, शुरू ही नहीं हुई। ये बात कभी हजम नहीं होती। ये खोपड़ी की समझ के बाहर की बात है। खोपड़ी जो है रिलेटिव चीजों को समझती है कि अरे कभी ना कभी तो शुरू हुई होगी। कोई आके खड़ा हो जाएगा ज्ञानी पुरुष, बोलेगा नहीं जी 400 करोड़ साल पहले बिग बैंग हुआ था, उसमें जो है सृष्टि जन्मी थी। अरे सृष्टि नहीं जन्मी थी, उसमें एक छोटा मोटा ब्रह्मांड पैदा हुआ था जिसके तुम मेंबर हो। एक यूनिवर्स पैदा हुआ था बिग बैंग से। ऐसे यूनिवर्स तो 1-2 पैदा होते हैं दिन में, 1000 पैदा होते हैं, लाख पैदा होते, ऐसा नहीं। खरबों पैदा होते हैं, ऐसा नहीं। अनंत पैदा होते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में 1 खरब यूनिवर्स पैदा होते होंगे। इतना छोटा सा आंकड़ा, शून्य जैसा आंकड़ा। अनंत पैदा होते हैं, खरबों खरब पैदा होते होंगे। अरे नहीं, ये कोई आंकड़ा है? कितना भी बड़ा आंकड़ा हो, क्षुद्र आंकड़ा है। इनफाइनाइट पैदा होते हैं। इनफाइनाइट ब्रह्म जो है प्रतिक्षण पैदा होते हैं, प्रतिक्षण पैदा होते हैं। अब प्रतिक्षण पैदा होते हैं, इसमें हम क्या है, वो समय को कहीं बांधने की कोशिश करें, भाषा में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या करें, भाषा में डालने की कोशिश करें तो क्षणवण कुछ नहीं होता। ये क्षणवण जो है ना, सब माया का हिस्सा है। ये भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, प्रतिक्षण पैदा होते हैं। क्षणवण क्या होता है? क्षण कुछ होता ही नहीं, है ना। और यहाँ का क्षण और वहाँ आगे का क्षण, सब क्षण अलग अलग होते हैं। दूसरे ग्रह का क्षण अलग होता है, किसी और डायमेंशन का क्षण अलग होता है ना। तो ये इल्यूजन जो है, टाइम इल्यूजन इतना खतरनाक है कि इसने ऐसी पैठ बना रखी है कि हम उसी की सापेक्षता में ही चीज़ों को समझना चाहते हैं, टाइम एंड स्पेस। यह इल्यूजन जब तक नहीं टूटेंगे, प्रज्ञा नहीं जाग सकती। अब प्रज्ञा से जाना जाता है, खोपड़ी से नहीं जाना जा सकता। वही अलग आगे पीछे हुआ ना, छोटे हैं बड़े हैं, आगे है पीछे है। इसमें भी ये बात है कि जो एक साथ पैदा हुए ना, तो एक बिग बैंग का हिस्सा है।
एक बिग बैंग का हिस्सा है। उसी बिग बैंग में सब समाहित थे। बिग बैंग शून्य से निकला, उसमें सब समाहित थे। उसमें कृष्ण भी थे, बुद्ध भी थे, आप भी थे। अरे और वो न जाने कितने ग्रह हैं जिसमें जीवन है, उसमें कितने बुद्ध पुरुष हुए होंगे, सब भी उसमें समाहित थे। सब एक साथ पैदा हुए। इस धरती की क्या बात करते हैं, ऐसी न जाने कितनी धरतियां हैं इस ब्रह्मांड में। हो सकता है 50,000, हो सकता है 1,00,000 हो सकता और ज़्यादा हो सकता है इतना बड़ा हो जाए कि इसमें 1 करोड़ हो, क्योंकि सब एक क्षुद्र ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं ना। ब्रह्मांड तो बड़ा क्षुद्र है। इसकी वैल्यू कितनी है अनंत की सापेक्षता में? 0 इसकी वैल्यू है। अनंत की सापेक्षता में कितना भी बड़ा हो उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। इनफाइनाइट की रिलेटिविटी में कितना भी बड़ा फिगर हो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। अरे ये क्या यूनिवर्स की बात कर रहे हो? ऐसे खरबों खरब यूनिवर्स से मिलकर के क्या बनता है? मल्टीवर्स। उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू भी 0 ही है। उसके आगे का वर्ष होगा, उसकी वैल्यू क्या है इनफाइनाइट की सापेक्षता में? 0 ही होगी सदा। तो अब यहाँ का जो खेल चल रहा है, बिग बैंग जो है, एक जैसे अलग अलग मैदान है, फलाने स्टेडियम में फलाना मैच हो रहा है, फलाने स्टेडियम में फलाना मैच हो रहा है, फलाने स्टेडियम में ये हो रहा है। वैसा एक स्टेडियम है ना, एक स्टेडियम है, एक यूनिवर्स, एक बिग बैंग से जो आया। तो इसका खेल चल रहा है। इस खेल में एक साथ पैदा हो गए सब, बिग बैंग में आया। वही जो है चेतना यात्रा कर रही है, ऊर्जा की यात्रा चल रही है, वह चल रही है। और चलते 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 अलग अलग रूपाकार होते जा रहे हैं। सब खेल चल रहा है। इसमें कुछ मुक्तियां हो रही हैं। हाँ? अब तुम टाइम जोन को जी रहे हो क्योंकि तुमने एक बिग बैंग को जी रहे हो। उस बिग बैंग के दला में इनबिल्ट है। जब बिग बैंग हुआ, ब्रह्मांड जब ये शुरू हुआ, पैदा हुआ, जिसके तुम मेंबर हो, अभी अभी पैदा हुआ शैशवावस्था में, सिर्फ 400 करोड़ साल हुए हैं। पैदा ही हुआ है ना, शिशु है ना अभी छोटा सा, सिर्फ 400 करोड़ साल हुए हैं इसको। तो ये जो है इस बिग बैंग के कारण ये हिप्नोटिज्म पैदा होता है, क्योंकि वहां तुम पैदा हो रहे हो और फिर किसी यात्रा पर हो, है ना। बहुत सारी एनर्जीज हैं, तो यह सापेक्षता चल रही है। उसमें दला में ये खेल इनबिल्ट है। आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, ये सारी चीजें पैदा हो रही हैं इसमें। ऊंचा नीचा, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ, है ना, साधारण विशिष्ट, सारे द्वैत इसमें है। और जब इससे मुक्त होते हो, अभी तो हम कहते हैं ब्रह्मांड, तुम तो धरती के हिप्नोटिज्म में ही सबसे ज्यादा हो। ब्रह्मांड बहुत दूर की बात है, तुम्हारी सारी बातें धरती की बातें हैं। फलाना पार्टी ऐसी, फलाना नेता ऐसा, फलाना देश ऐसा, फलाना समाज ऐसा, फलानी संस्कृति ऐसी, है ना, ये एजुकेशन ऐसी, वो फलाना ऐसा, ये आदमी ऐसा। जो सिर्फ धरती, छोटी सी धरती जिसका कोई पता ठिकाना मिलता नहीं, इस छोटी सी धरती के थोड़ी सी ऊहापोह जो है, यही तुम्हारा आधार। इसके बाहर तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं, कोई गुणा गणती ही नहीं है। तुम इसी में उलझे पड़े हो। यही धरती ना, सौर मंडल जाओ तो कहीं वो दूर छोटा सा बिंदु नीला नीला दिखता है ना, वही धरती है तुम्हारा सौर मंडल। आकाश गंगा में ढूंढ लो ऊपर खड़े होकर के, दिखेगा ही नहीं कि तुम्हारा सौर मंडल है कहाँ। तुम्हारी गैलेक्सी में दिखेगा ही नहीं। और तुम्हारी गैलेक्सी मिल्की वे, ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में इसका पता ही नहीं मिलता और छोटी सी गैलेक्सी कहाँ पर है। हाँ, यूनिवर्स का तुम्हारा पता ही नहीं चलता। मल्टीवर्स पे खड़े हो जाओ, तुम्हारी यूनिवर्स दिखेगा ही नहीं। जैसे कोई बड़ा सा पत्थर हो, उसमें खरबों खरब क्या है, अरबों खरबों क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसमें एक छोटा सा अणु दिखेगा, पहचान पाओगे? देख पाते हो? और एक अणु को नहीं देख पाते ना। वैसे तुम्हारी हैसियत है तुम्हारे यूनिवर्स की, और मल्टीवर्स की हैसियत जो है अगले वर्ष में उतनी है, उससे ज़्यादा नहीं है। और उस अगले वर्ष की जो है वैल्यू सेम उतनी है।
और ये इनफाइनाइट है। ऐसा अगले 1 वर्ष के बाद अगला वर्ष, अगला वर्ष, अगला वर्ष, अगला वर्ष, अगला वर्ष, अनंत है, अनंत अनंत, कभी नहीं खत्म होगा। कहीं ना कहीं तो खत्म होता होगा ना, कहीं खत्म नहीं होता। कहीं ना कहीं तो इसका अंत होगा ना, नहीं होता, होता ही नहीं, कितने भी आगे बढ़ते जाओ। वही हम कहते हैं कि किसी को तुमको जो है अमर कर देते हैं, ठीक है ना, और एक अमर विमान तुमको देते जो खराब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और प्रकाश की गति से चलेगा, वह 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलेगा। अब तुम जो है 1000 करोड़ साल चले और प्रकाश की गति से चले, तुमने कितनी यात्रा तय करी पूरी सृष्टि में? 0। तुम एक काम करो, तो प्रकाश की गति से तुमको 1 करोड़ ज़्यादा स्पीड दे देते हैं, तुम्हारा मन न टकराएगा न कुछ होगा, कुछ नहीं, 1 करोड़ ज़्यादा देते हैं, और तुमको देते हैं 50 लाख करोड़ साल। तुम इतने साल चले, कहाँ पहुँचे, कितनी दूर पहुँचे? कहीं नहीं पहुँचे, 0। कितने % यात्रा हुई? 0, लिटरली 0। ऐसा नहीं कि दशमलव लगा के 1 लाख 0 लिखे, उसके बाद 1 लिखे, इतना तो चले होंगे ना, क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। लिटरली 0 चले, लिटरली 0 का चले ही नहीं, तुम चले ही नहीं हो। समझ सकते हो तो समझ लो, ऐसे समझ में आएगा भी नहीं। प्रज्ञा जागेगी तो समझ पाओगे, खोपड़ी कहाँ समझ पाएगी, 2 कौड़ी की इतनी सी खोपड़ी, ये समझ जाएगी। तो टाइम एंड स्पेस का जो इल्यूजन है, इनको जी रहे हो, क्योंकि पैदा तुम वहां से हुए हो, खेल के तहत में, है ना, और जब विसर्जित होगे तो खेल के बाहर हो जाओगे। कोई यूनिवर्स मल्टीवर्स में नहीं रहोगे तुम, किसी डायमेंशन में नहीं रहोगे तुम। यूनिवर्स मल्टीवर्स जितने भी वर्ष हैं, ये तो एक ही डायमेंशन के, सब 3D में ही है ना। ऐसा थोड़ी कि ये वर्ष है तो किसी और डी में होगा, हाँ सब 3D है, एवरीथिंग 3D। कितने भी वर्ष हो, सिंगल एक ही 3D में, और अगली डी में अगले सब कुछ है। तो अगली डी मतलब वो इसके बाजू वाली नहीं होती, पैरेलल होती है, बाजू में नहीं होती। वो बाजू में यही डी होगी, उसके बाजू में भी यही डी हो, 3D होगी, उसके बाजू में भी 3D होगी। ऐसा करोड़ों बार कर लो, उसके बाजू में भी 3D होगी, उसके बाजू में 4D नहीं होती, पैरेलल होती, बाजू में नहीं होती। कैसे होती है? पैरेलल होती है। उसके बाजू में 5D होगी, उसके पैरेलल होगी, उसके पैरेलल 6D होगी, उसके पैरेलल ही सब 64D होंगी, सब पैरेलल होगा, बाजू में नहीं होता। कई लोग तो होता है बहुत आगे जाएंगे तो अगली डी मिलेगी, अरे कितने भी आगे जाओ तुम 3D में ही रहोगे, अगली डी शुरू नहीं होने वाली, वो पैरेलल होगी। सारी डीज यहाँ पर हैं, पैरेलल है, इंटैक्ट नहीं होती। क्या होता है? इंटैक्ट नहीं होती। सारी डीज यहाँ पर है, सारी डायमेंशन यहीं पर है, ऑल डायमेंशंस एग्जिस्ट पैरेलली, है ना। यहीं पर सारे देवता हैं, आ जा रहे हैं, उच्च लोक के भी घूम रहे हैं यहीं पर, है ना। वो हमारे इधर होटल में घूम रहे हैं ना, हम उनके उसमें भी बैठे, हो सकता है उनके किसी के महल में बैठे हो, लेकिन जो है इंटैक्ट नहीं होते, इंटैक्ट नहीं होते, क्योंकि वह पैरेलल है और उनका डायमेंशन अलग है। तो जो अलग अलग डायमेंशन के चीज़ें जो हैं एक दूसरे को से टकराती नहीं है। वही नहीं देखा तूने भूत वाली फिल्मों, वो सब उसमें बकवास होती है। भूत वाली फिल्मों में क्या होता है? मैक्सिमम पूरी बकवास ही बकवास होती है, लेकिन एक बात जो है उसमें हमें जमी, वह यह कि वह जो अलग डायमेंशन में है। तो तुम्हारी कार जाती है, अंधेरी रात है पुरानी फिल्म में, और एक स्त्री सफ़ेद कपड़े पहन के खड़ी है, और तुम्हारी कार, तुम अपनी कार में, हीरो अपनी कार में ब्रेक लगाता है, लेकिन ब्रेक लगते लगते वो नहीं लग पाता। पुराने ज़माने की कार, उसमें ब्रेक आराम से लगते थे, और फिल्म को भी तो आगे बढ़ाना है, फिल्म आगे बढ़ेगी कैसे? तो कार जो है सीधे उससे टकरा के उधर आगे चली जाएगी, वो घबरा जाएगा कि मैं तो लेडी जो है मेरी कार के नीचे आ गई, और पीछे मुड़ के देखता है तो वैसी खड़ी है वो।
तो वो क्या है, वो है क्या? अभी बताओ, ये फिल्मों में काम करने वाली वो खुद ही ऐसा बोल रही है कि मुझे नींद नहीं आएगी। इसको मालूम है कि सभी गासिप है, बनाए हुए भूत है। भूत का रोल नहीं किया, लेकिन रही तो फिल्मों में ना। तो जो है यह बात हमें थोड़ी सी जमी, क्योंकि पूरा बकवास होता है, बकवास के अलावा कुछ भी नहीं होता उसमें, है ना। यह बात जमी कि वह है तो यहाँ पर, दिख तो यहाँ रही, लेकिन इस डायमेंशन के, तो आपस में कार टकराई तो कार को भी नुकसान नहीं हुआ और न उसको नुकसान हुआ। मतलब हम हैं लगातार एक दूसरे के बीच से आ जा रहे हैं। बैठे हो तुम, तुम्हारे ऊपर से न जाने कितनी बींग से आ जाके निकल रही, लेकिन तुम पता ही नहीं चल रहा था ना, उनको तुम्हारा पता चल रहा है। टकराते नहीं आपस में टकराते नहीं, तो पैरेलल होते हैं, आजू बाजू में नहीं होते। जो डायमेंशंस है ना, सब पैरेलल होते हैं और सब इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट तो हो सकते हैं क्या? नहीं, जितने भी डायमेंशंस हो उनका कोई अलग अलग इनफाइनाइटनेस नहीं होगा, आकाश तत्व तो एक ही होगा उनका, ठीक है ना। वह जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस हम जिसकी बात करते हैं, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस सेम होगा, निर्वातीय अनंतता सेम होगी। उसमें पैरेलली सारे डायमेंशंस जो है एग्जिस्ट करते हैं, पैरेलली, है ना। तो बात समझ में आई? हिप्नोटिज्म जो टूटना चाहिए, तब ये मिस्ट्रीज अनफोल्ड प्रॉपरली अनफोल्ड होगी। थोड़ा थोड़ा तो अनफोल्ड हो रहा है, लेकिन प्रॉपर अनफोल्ड जो है तभी होगा, क्योंकि तुम जो है जन्मे हो एक साथ वहाँ पर उस खेल के तहत में, उस बिग बैंग में तुम सब एक साथ शामिल हो। तुम हम, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, सब एक साथ पैदा हुए। और हमें लगता है कि आगे पीछे, भाई कृष्ण तो 5000 साल पहले मुक्त हुए। हाँ, कृष्ण 5000 साल, बुद्ध 2500 साल पहले मुक्त हुए। ओशो अभी है जो 34 साल पहले शरीर छोड़ा। तो अब ये जो है इस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस इस समय ये मुक्त हुई, ये फलाने इस समय मुक्त हुए, ऐसे करके आगे पीछे दिखता है कि आगे हुई, ये पीछे हुई। ये यूटिलिटेरियन फैक्ट है, एक्चुअल फैक्ट नहीं है, पारमार्थिक सत्य नहीं है, व्यवहारिक सत्य है, गुणाभाग है ये। जब तुम मुक्त होगे तब जानोगे कि सब तो एक साथ ही मुक्त हुए। क्यों? क्योंकि तुम इस हिप्नोटिज्म के बाहर निकल जाओगे ना, कि ये डायमेंशन, ये यूनिवर्स है ना, इसके बाहर हो जाओगे ना, तो मुक्त जो है एक साथ ही, वहां तो समय आगे पीछे होता ही नहीं है, समय होता ही नहीं, समय नहीं होता तो आगे पीछे का कैसे सवाल है? टाइम फैक्टर होता ही नहीं है। आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसी कोई चीज होती ही नहीं, कोई भी रिलेटिविटी नहीं होती वहां पर। तो उस अंतिम क्षणों में जब तुम्हारी थिन लाइंस डिसॉल्व हो रही होंगी, तब तुम्हें देखेगा कि सब एक साथ मुक्त हो रहे हैं। थिन लाइंस डिसॉल्व होते होते बहुत सारे अनुभव आएंगे, बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। डिसॉल्व होने के बाद कोई अनुभव नहीं बचेगा। और डिसॉल्व होने के बाद मैं सोचूंगा कि हाँ सब एक साथ मुक्त हो रहे हैं, डिसॉल्व कोई बचेगा नहीं तो कौन सोचेगा? सेपरेशन में कुछ बचेगा ही नहीं ना। सेपरेशन की जो थिन लाइंस जब डिसॉल्व होती हैं, तब जो डीप मिस्ट्रीज वहां पे ओपन होती हैं। जैसे जो थिन लाइंस डिसॉल्व होती है ना, तब डीप मिस्ट्रीज ओपन होती हैं। तब ये हमारी बातें तब वहां पे अनफोल्ड होंगी, तब समझ में आएंगी। और ये सबको अनफोल्ड होंगी जब थिन लाइन डिसॉल्व होगी। तो हमें पहले हो गई, मतलब जो हमें पहले क्यों होंगी? क्योंकि हमें निमित्त बनाया गया है, निमित्त है। बहुत से गौर से देखोगे तो सदगुरु होता ही नहीं, सीट खाली है, शून्य ही, मतलब सारी थिन लाइंस डिसॉल्व हो गई हैं। और तब भी नौटंकी तुमसे ज्यादा होगी। सदगुरु की नौटंकी तुमसे ज्यादा होगी।
उसकी लाइंस तुमसे ज़्यादा दिखेंगी। नौटंकी फुलफिल रहेगी, नौटंकी में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन वो सारी मिस्ट्रीज को अनफोल्ड करके बता देगा। सारी मिस्ट्रीज को जो है वो अनफोल्ड करके बताएगा, ऐसी ऐसी बातें बताएगा जो तुम्हारी खोपड़ी नहीं समझ पाती। जिस दिन तुम्हारी प्रज्ञा विजडम जागी, जिस दिन तुम्हें आध्यात्म के गहरे अनुभव होंगे, आत्मज्ञान होगा, केवल हो गया, कैवल्य होगा, बुद्धत्व होगा, उस दिन बहुत सारी चीजें अनफोल्ड हो जाएंगी कि हाँ इसका मतलब यह था, इसका मतलब यह था, यह ऐसा मतलब, हाँ सही है, सही है, सही है, तब रिकॉग्नाइज कर पाओगे। अगला अनिकेत का प्रश्न है। मुक्त होने का और शरीर छोड़ने का कुछ कनेक्शन नहीं है ना? मीन्स मुक्त हुए यानी शरीर छोड़े, ये जरूरी नहीं है, राइट? देखो, मुक्त होना और शरीर छोड़ना कनेक्शन कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, है ना। मुक्ति परिपूर्ण नहीं हुई है, शरीर है तब तक मुक्ति परिपूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि शरीर के साथ तुम कुछ भी कर लो, किसी न किसी तल पे कुछ न कुछ द्वैत को जी रहे हो, निमित्त बनने के लिए भी किसी द्वैत को, क्योंकि भाषा तो सारी द्वैत की, देशना को भी देखोगे तो द्वैत की देशना तो है, कितनी भी सुपर देशना हो, है तो भाषागत रूप में ना, सापेक्षता में ही तो बोली जा रही है ना, सापेक्षता में ही तो बोली जा रही है ना। अब विरोधाभास लगेगा हमारी पुरानी बातों और इन बातों में, हाय लगे तो लगे, जो है सो है ना। और तुम मैच करने जाओगे तो कभी हमेशा दिक्कत में पड़ोगे। सद्गुरु की बातों को तुम मैच करने में जाओगे तो हमेशा दिक्कत में पड़ोगे। तो जो है, इसीलिए बुद्ध को दो शब्द देने पड़े, निर्वाण और महापरिनिर्वाण। एक तो निर्वाण तो हो गया, निर्वाण के साथ ही भाई महापरिनिर्वाण भी घट जाता है बहुत लोगों का। बहुत सारे लोगों का निर्वाण घटता है, महापरिनिर्वाण बाद में घटता है, क्योंकि वो निमित्त है ना। और निर्वाण घट गया है, महापरिनिर्वाण अभी नहीं घटा है, लेकिन महापरिनिर्वाण की झलकियां उन्हें आती रहती हैं, तो वो डीप खबरों को भी देते हैं तुम्हें, क्योंकि वो तो भाई होने के बाद पता चलेगा ना, लेकिन वो खबरें भी वो देते हैं, इसलिए उन्हें सद्गुरु कहते हैं। असंभव बातें भी तुम्हें बताते हैं, क्योंकि वो निमित्त है, वो निमित्त है, पूरा अस्तित्व उनके मुख से बोल रहा है, आप तो वचन है उनके, पूरा अस्तित्व, उसकी मिस्ट्री उसमें समाई हुई है। तो मुक्ति, शरीर की मुक्ति, शरीर से मुक्ति और तुम्हारी मुक्ति, तुम थिन हो जाते हो, थिन हो जाते हो तो जो है तुम्हें अपनी मुक्ति जैसा अनुभव होता है और शरीर चलता रहता है। लेकिन जब शरीर मुक्त होता है उस समय फिर से एक अवेयरनेस की जरूरत होती है, उस समय समता परिपुष्ट होनी चाहिए, समता परिपुष्ट होनी चाहिए, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, आकर्षण शून्य होना चाहिए। आकर्षण शून्य होगा तब महापरिनिर्वाण घटेगा पूरे लेवल। तुम एक सीढ़ी पे खड़े हो, बीच की 5 सीढ़ियाँ हैं, 5 सीढ़ी तुम चढ़ोगे और 6वीं पायदान में पायदान होती नहीं, तुम गायब हो जाते हो। शिव तत्व, सीढ़ियाँ तो सब मौजूद है ना, पहली सीढ़ी है तो पीछे पीछे 5 सीढ़ियाँ नहीं है। इस फिजिकल बॉडी, भौतिक काया के पीछे इथरिक बॉडी, आकाश शरीर नहीं है, है ना। उसके पीछे कॉजल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, उसके पीछे मनस काया है, मेंटल बॉडी है, उसके पीछे आत्म काया है, स्पिरिचुअल बॉडी, उसके पीछे ब्रह्म काया है, कॉस्मिक बॉडी। तो ये 5 सीढ़ियाँ तुम चढ़ोगे,
एक सीढ़ी पे तुम हो और 7वें पर पैर रखते ही न पैर बचता है ना तुम बचते हो, बात पूरी हो जाती है। तो पूरी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं जब शरीर छूटता है। एक सीढ़ी से काम नहीं चलता, सारी सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो बात बनेगी। हाँ, अगला प्रश्न। प्रणाम स्वामी जी, क्या गुरु बनना भी अस्तित्वगत कर्म बंधन है? और गुरु का असल में क्या काम है जो स्पिरिचुअल गार्बेज हुए बिना साधक को सपोर्टिव हो? गुरु बनना क्या अस्तित्वगत कर्म है? इस कर्म को पैदा किया जाता है स्कूलिंग के द्वारा, या बंधन पैदा किया जाता है। गुरु और सदगुरु वाले जो हैं वह अस्तित्व पैदा करता है। अस्तित्वगत संरचना में इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम और अस्तित्वगत लॉ, इन सब के कॉम्बिनेशन से जो ऐसे साधकों को जो गहरी साधना में हैं आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि किस योग्य है, क्या यह गुरु बनने योग्य है, क्या यह सदगुरु बनने योग्य है। तो आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो इसमें ये वाली बींग्स बड़ा काम करती हैं, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम और कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम। इसमें इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम का रोल तो होगा ही होगा। उच्च लोक के जो देवता हैं इनका उसमें योगदान होता है, क्योंकि वही तो आइडेंटिफाई करेंगे ना। वह किसी तल पे किसी इंटेलिजेंस को, सेपरेशन वाले इंटेलिजेंस को जी रहे हैं ना, ठीक है ना। कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम तो एक लास्ट सिस्टम ही है ना, एनर्जी का लास्ट सिस्टम है, वह भी सपोर्ट करेगा, लेकिन जो है उसमें उनका बड़ा रोल होता है। और ऑलरेडी वह अच्छे साधक होते हैं, गहरे साधक होते हैं, उच्च कोटि के साधक होते हैं, तभी तो उच्च लोक के देवता बनते हैं। तो पहचान पाते हैं कि किस में सदगुरु बनने की काबिलियत है, तो उन एनर्जीज को वहाँ अलाइन करते हैं और वहाँ पर जो है कर्मबंध क्रिएट किए जाते हैं। कुछ ऐसे वासना क्रिएट की जाती है ऐसे व्यक्ति में कि मुझे दूसरों का कल्याण करना है, मुझे दूसरों को देशना देना है ना, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसा काम करना है। तो उसमें वह वासना पैदा की जाती है, वह खूंटी गाड़ी जाती है। बहुत प्रयास होते हैं और तब जो है उनका जो है अंतिम जन्म नहीं होता। उनको एक जन्म और लेना पड़ता है, किसी को 2 जन्म और लेना पड़ता है ना। तो जनरली एक जन्म फिर और होता है और उस जन्म में उन्हें सतगुरु की भूमिका निभानी पड़ती है, जबकि उनका उसे पूर्व जन्म में निर्वाण, महापरिनिर्वाण एक साथ हो सकता था, खेल खत्म हो सकता था, लेकिन उनके खेल को लंबाया जाता है एक जन्म और। पर वह तो जब वासना उसमें डाली जाती है तो उसके बाद तो 3-4 जन्म और भी हो सकते हैं ना, किसी श्रोतापन्न में किया जा सकता है, 7 जन्म और हो सकते हैं। तो उसमें गुरु की बहुत सारी स्टेजेस को भी जी सकता है वह, कि एक स्टेज का गुरु होगा, फिर अगले जन्म में और हायर स्टेज का गुरु होगा, फिर और हायर स्टेज का होगा, फिर और हायर स्टेज का होगा, फिर जो है लास्ट में बहुत फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेज का जो है सदगुरु हो जाएगा। तो अस्तित्व की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस बनाया जाता है। चेतना का जो मैनेजमेंट है उसमें बैलेंस बनाया जाता है, क्योंकि लेसनिंग के लिए, जैसे तुम अन्याय कहते हो, वह लेसनिंग के लिए बहुत जरूरी, अन्याय नहीं है। बहुत सारे लोगों का चेतना का तल नीचा होना जरूरी है, उनकी चेतना का तल नीचा होना जरूरी है। उस नीचे तल को जी कर उनकी स्कूलिंग कंप्लीट होती है, तब वो सीख पाते हैं। बेसिक चीज़ें उन्हें सीखना है, तो बेसिक चीज़ें सीखने के लिए उनकी चेतना का तल नीचे होता है और वहाँ पर उनको सिखाया जाता है। उनको चोट पड़ती है, उनको ऐसा होता है, फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर
अगले तल को जीते हैं, फिर अगले तल को जीते हैं, अगले तल को जीते हैं। और उनके बहुत सारे लोगों की चेतना के तल नीचे हैं, इसलिए कोई बुद्ध पुरुष हो पाता है। जैसे धन है ना, हर कोई जो है, क्या क्या नाम है उनका, बिल गेट्स, और क्या नाम है उनका, मार्क्स जुगरबर्ग, और क्या नाम है, एलन मस्क, है ना। हर कोई नहीं हो सकता, अंबानी, अडानी, ये वो, हर कोई नहीं हो सकती ये। तो जो है वो है क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग गरीब हैं, इसलिए वो अमीर हैं। और सब एक बराबर के धन वाले हो जाएं तो धन काम करना बंद कर देगा। पता है ना, इकोनॉमिक्स पता है। सब लोग एक बराबर हो जाएं तो धन काम करना बंद कर देगा। कोई जो है नीडी नहीं होगा उस हिसाब से ना, कोई जो है कोई काम करने के लिए भी तैयार नहीं होगा, कोई कुछ काम करने के लिए तैयार भी नहीं होगा। तो जागतिक व्यवस्थाओं में यह चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि कोई अमीर होगा, कोई, बहुत सारे लोग गरीब होंगे, बहुत सारे गरीब हैं तब वो अमीर होगा। तुम कुछ भी कर लो, तुम अपना जो है 100 अमीरों का धन लेकर के पूरी दुनिया के गरीबों में बांट दो, 10 साल बाद आओगे उनकी जगह पे 100 दूसरे लोग बैठ चुके होंगे अमीर बन के। वो धन वापस वहाँ इकट्ठा हो चुका होगा, जो नीचे से वापस वहाँ ऊपर पहुँच जाएगा। तुम कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो। इसलिए कम्युनिज्म जो है एक मूर्खतापूर्ण धारणा है। कम्युनिस्ट क्या है? वो कम्युनिज्म एक मूर्खतापूर्ण धारणा है, अस्तित्व के खिलाफ है, कॉस्मिक विजडम के खिलाफ है कम्युनिज्म, है ना। उसको कॉस्मिक विजडम का पता नहीं है। ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही है कि कोई बुद्ध पुरुष है, कोई ज्ञानी पुरुष है, इसका अर्थ है कि बहुत सारे ऐसे गरीब चेतना के लोग होंगे, लोअर चेतना के बहुत सारे लोग होंगे, तभी वो बुद्ध पुरुष है। लेकिन इसमें एक दूसरी बात घटती है जो इकोनॉमी में नहीं घटती। जैसे ही ऐसा कोई बुद्ध पुरुष होता है तो यह जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करता है, पूरी जगत की चेतना का तल ऊपर उड़ जाता है। जैसे क्या अर्निंग पर कैपिटा है ना, वह जो है किसी ज़माने बड़ी कम हुआ करती थी, अब ज़्यादा हो गई। वैसा ही कुछ होता है कि अर्निंग पर कैपिटा जो है वह ग्रो अप हो जाती है, नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, एक न्यू साइकिल में उसका प्रवेश हो जाता है। अब जो न्यूनतम आमदनी है वो बढ़ चुकी, क्योंकि धन अब बढ़ चुका, तो वह जो है लौटाता है। उसने वहाँ से अर्जित किया, उसके बाद लौटाता है, लेकिन मल्टीप्लाई करके लौटाता है। तो पूरी दुनिया की गरीबी को किसी हद तक वो कम कर देता है और राह खोलता है और भी अन्य लोगों के लिए कि तुम भी बन जाओ, तुम भी जो है अरबपति, खरबपति, बिलियनियर, और क्या क्या बोलते हैं, ट्रिलियनियर तो अभी है नहीं, बिलियनियर सही है ना, तो तुम भी बिलियनियर्स बन जाओ उस जगत की। और जो भी बनेंगे फिर वह और ज़्यादा धन लौटा के जाएंगे। तो चेतना का तल ऊपर उठता है, कॉस्मिक चेतना का तल, पूरी चेतना का तल उठता है, पूरी धरती और कॉस्मॉस में चेतना का तल ऊपर उठता है। क्योंकि ये भी एक दला है, दला का कोई मैकेनिज्म है कि उसके साथ समृद्धि बढ़ती है। हर बुद्ध पुरुष के साथ में षष्टिगत समृद्धि का विकास होता है, उन्नयन होता है। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन ये है, कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे ना सभी में एक इंसान की शक्ल दिखती है, तो कभी कभी कहीं बाहर जाते हैं ना, रोड पर कहीं भी जाते हैं, तो वो ऐसे होता है कि याद शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता भी क्या है क्या नहीं, दिख रहा होता है तो वैसे नहीं कुछ भी पता चलता। तो एक होता है नहीं, कुछ टाइम है ना हमारी जो बुद्धि है ना ऐसे हो जाती है कि जैसे बहुत पागलपन सा हो जाता है, तो थोड़ी देर में फिर नॉर्मल हो जाता है। जी स्वामी जी, आपसे पूछना क्या है जी? ये ट्रांजिट पीरियड है, साधना का ट्रांजिट पीरियड है।
इसमें चीज़ें सेटल हो रही हैं, अलाइन हो रही हैं। जैसे स्वामी जी आप इन्होंने पूछा ना भी एक साथ कैसे सभी डिजल्व होते हैं ना, वो भी बात ना एक टाइम हुआ कि आपकी बात तो सुनने को मेरा थोड़ा टाइम हो गया, उसमें उस टाइम ऐसे हो, अभी जब मैं आपको बताऊं तो वो बता नहीं सकती, तो वो ओपन हुआ पूरा घर में बैठे बैठे ना, पूरी हिस्ट्री ओपन होकर बाद में फिर क्लोज हो गई, उसका अभी मैं वो बता नहीं सकती, ऐसे ऐसे होता है। तो ये ट्रांजिट पीरियड है। इस ट्रांजिट पीरियड में इस प्रकार के बहुत सारे अनुभव होते हैं। इसमें कभी लगेगा याददाश्त गायब हो गई, ऐसी चुपचाप खड़े हैं, सब भूल गए, फिर वापस आ गया, है ना। कहीं पर कुछ अनुभव, कहीं पर कुछ अनुभव, ये सब घटेंगे। इसमें सृष्टि के बहुत सारे रहस्य कभी खुलकर दिखेंगे। कभी अचानक ऐसा दिखने लगेगा कि ब्रह्मांड जो बिग बैंग है, बिग बैंग दिखने लगेगा कि कैसे सृष्टि पैदा हो रही है ना। जैसे गुरु जी आप बोलते हैं ना कि एक हर एक इंसान के, हर एक पौधे के बाहर एक लेयर है, तो वो एक टाइम ऐसे हुआ कि बैठे बैठे ना बाहर में, हमारे बाहर पेड़ बहुत हैं, तो वो सभी पेड़ों के ना बाहर वो लेयर दिखने लगी, ऊर्जाओं का एक जो है, ऊर्जाओं की लेयर दिखती है। हाँ जी जैसे वो प्रकाशित से हो, जी, इस प्रकार का दिखता है। तो अतिदरी क्षमताएं जागेंगी, यह सब कुछ होगा, और ऐसे बहुत सारे अनुभव घटते हैं साधक को। स्वाभाविक ऐसे अनुभव घटना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें घटेगी और चीज़ें सेटल हो रही हैं। ट्रांजिट पीरियड है, सेटल हो रही हैं। इसमें बड़ा आश्चर्य सा होता है, अटपटापन सा लगता है, कई लोग घबराते हैं कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो ये सब होता रहेगा, लेकिन धीरे 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 ये सब सेटल हो रहा है, सेटल हो जाएगा। इसको बोलते हैं तप। यहाँ पर जो है समता बनाए रखनी है। यहाँ समता बनाए रखोगे तो यह तप कहलाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम गुरुजी, पर्सनल क्वेश्चन है। जैसे गुरुजी, मैं इतने सालों से देखता हूँ एक फिजिकल गुरु भी मिलना मुश्किल है, तो ऐसी क्या कृपा हुई है या ऐसा क्या मैंने किया है कि एक निराकार अस्तित्व आकार रूप में आके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं? यह दला में है ही है ऐसा। जब तुम्हारी पात्रता विकसित होगी तो वह चीज़ तुम्हें दे दी जाएगी। और बहुत सारी पात्रता तो तुमने पिछले जन्मों में भी अर्जित की हुई है। थोड़े कर्म प्रारब्ध जो बाधा थे, अस्तित्व तो पहले कहता है कि पहले पुराना उधार थोड़ा थोड़ा चुका दो, और तुम्हारा जो वो बैंक अकाउंट है जिसमें करोड़ों रुपया है, जिसको हमने सीज करके रखा है, वो बाद में हम ओपन कर देंगे। बाद में हम उसे ओपन कर देंगे, लेकिन पहले जो है यह चीज़ें क्लियर कर दो। तो जैसी वह चीज़ें क्लियर होती हैं, एक समय आया उम्र का, वह सारे हिसाब किताब कर्म प्रारब्ध के कुछ भोग के द्वारा, कुछ इस द्वारा पूरे किए। साधना की छोटी मोटी चीज़ें फिर से अपना कोशिश करते रहे, और अचानक जो है खबर आ जाती है कि बैंक अकाउंट का सीज हट गया। वापस जो है अब करोड़पति अरबपति वापस बन गए, क्योंकि अकाउंट का एक्सेस जो है वापस मिल गया। तो ऐसा घटता है क्योंकि पिछले जन्मों के पुण्य भी है ना। पिछले जन्मों के जो पाप हैं वो तो काट दिए, अब इतनी उम्र भोग करके काट दी। अब जो है पुण्यों का उदय हो गया, तो पुण्यों का उदय हो गया तो सब कुछ मिल जाता है, झटके से मिल जाता है। अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी, ये महापरिनिर्वाण में कोई एक्सपीरियंसर नहीं होता है, निर्वाण तक होगा एक्सपीरियंसर वहाँ पर होगा, लेकिन वहाँ अनुभव घटते घटते वह वहाँ पर भी गायब हो जाएगा, निर्वाण में भी। लेकिन वापस एक थिन लाइन पैदा होगी, है ना। तो वहाँ पर जो है वह अप एंड डाउन को जीना पड़ता है। यदि वहाँ बने हो तो कुछ समय में अचानक ऐसे हो जाओगे कि वह जो एक्सपीरियंस करने वाला अनुभोक्ता है, अनुभोक्ता गायब हो जाएगा, अनुभोक्ता प्रकट हो जाएगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर प्रकट हो जाएगा, फिर गायब हो जाएगा। ये खेल चलता रहेगा।
ये खेल चलता रहेगा। तो हम जो बोलते हैं सब हो रहा है और जाना जा रहा है, वहाँ पर कोई एक्सपीरियंसर नहीं होता जब वो देखा जाता है। बट इमीडिएटली अगर थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो जाए, थॉट्स आ जाए, हाँ तो मतलब यहाँ पर आ गए हम लोग। हाँ, अनुभोक्ता वापस पैदा हो गया। ओके। और तो जब भी फाइनल अंडरस्टैंडिंग होता है तभी कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं होता है जब भी। तो वो क्या डीप स्लीप जैसा है? बिकॉज कोई एक्सपीरियंसर ही नहीं है तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। हाँ, क्योंकि अब जो हम उसको इस तरीके से ही देखेंगे कि वहाँ तो बस डीप स्लीप हो गया कि वहाँ तो कोई है ही नहीं। एक्चुअली डीप स्लीप में भी सेम होता है ना, सुषुप्ति में भी सेम होता है और परम चैतन्य में भी सेम होता है। लेकिन सुषुप्ति में जो है, सुषुप्ति में वहाँ पर होश नहीं है और वहाँ पर होश जो है परिपूर्ण है। इसमें होश शून्य है एक जगह पर, बीच में काम चलाऊ होश है, नीचे के तल पे क्या है, नीचे के तल पर है नीम बेहोशी। क्या है? नीम बेहोशी, परम सुषुप्ति, डीप स्लीपिंग। मध्य में क्या है? काम चलाऊ होश, और ऊपर क्या है? परम होश, परम चैतन्य। तो जो डीप स्लीप और परम चैतन्य मिलते जुलते से लगते हैं, लेकिन बड़ा फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। बट होश में रहने वाला कोई नहीं है, सिर्फ होश है। वहाँ होश मात्र है और होश मात्र परिपूर्ण है, वहाँ परिपूर्ण है। तो एक्सपीरियंस, लेकिन वहाँ पर देखो एक बात होती है, एक बात समझ लेनी चाहिए कि वहाँ पर इस शरीर में है तो वहाँ कोई ना कोई भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि उस निर्वाण के साथ महापरिनिर्वाण घट जाना चाहिए। एकदम कॉमन मैन है तो उसको वास्तव में शरीर उस समय छोड़ देना चाहिए, है ना। लेकिन अस्तित्व जो है तुरंत उसे शरीर छोड़ने नहीं देता है, जनरली नहीं छोड़ने देता है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस की ज़रूरत है। वह बंदा, उसके पास यदि कुछ कहने को न भी हो, सद्गुरु बनने की क्षमता न भी हो, तो भी अस्तित्व चाहेगा, ख़ास तौर पे इस गोल्डन एरा में, कि ऐसे बहुत सारे लोगों की नीड है, ज़रूरत है कि वह इस शरीर में बना रहे। तो किसी कोई थिन लाइन वहाँ पैदा होगी जहाँ पर एक अनुभोक्ता पैदा होगा और उस खूंटी पर यह शरीर टिका रहेगा। इस शरीर की मृत्यु नहीं होगी और वो कहीं भी रहे, कुछ किसी को कुछ बोले ना बोले, उसकी मौजूदगी से उसके आसपास के लोगों को बेनिफिट मिलता रहेगा, क्योंकि उसकी मौजूदगी काफ़ी है ना। उसकी मौजूदगी से वो जहाँ कहीं भी आएगा जाएगा, उसके आसपास से लोग तो गुजरेंगे ना, तो गुजरेंगे तो उसे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता चला जाएगा। एक कैटालिटिक एजेंट की तरह तो काम करेगा ही ना। वहाँ कुछ कर नहीं रहा है लेकिन उसकी मौजूदगी से हो रहा है, कैटालिटिक एजेंट का ही गुण है ना, वैसा तो काम करेगा ना। हाँ, अगला क्वेश्चन किसका है? अपना ही है और क्वेश्चन है? नहीं है। अगला क्वेश्चन किसका है? हाँ, उधर दे दो। स्वामी जी, जैसे बोलते हैं ना कि ये टाइम इल्यूजन है, तो जो मन है और जो अपनी अंदर पैटर्न है वो ही ये टाइम जनरेट करता है ना, क्योंकि वो स्थिर होता है, पर जैसे एक आता है तो सब घूमने लगता है। देखो, मन क्या है? मन एक मैकेनिज्म है ना। कौन सा मैकेनिज्म है? फोकसिंग का ना। मन क्या करता है? फोकस करता है ना, कंसंट्रेट करता है ना। तो कंसंट्रेट करेगा, फोकस करेगा तो किस पे करेगा? समस्त पे, अनंत पे। फोकस का मतलब ही होता है किसी छोटी चीज़ पे, किसी क्षुद्रता पर, तो वहाँ पर सेपरेशन क्रिएट करेगा ना। अब किसी छोटी चीज़ को जाना जाएगा तो जानने वाला भी तो पैदा होगा ना। कौन जानेगा? किसी छोटी चीज़ में फोकस हो रहा है तो दोनों पैदा होंगे ना। जिसको देखा जा रहा है, कोई देख रहा है ना, कोई ऑब्जेक्ट है और कोई ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर भी तो साथ में होगा ना उसके, तो ऑब्जेक्ट होगा कैसे? अब यहाँ पर एक कमरा है, कमरे में घुस के तुम देखते हो कि इतनी कुर्सियाँ हैं, इतनी टेबल हैं, इतने गद्दे हैं और यह है और वह है। तुम घुसे हो और यहाँ पर सब कुछ है और तुम कमरे से बाहर निकल गए। अब यहाँ पर कितनी कुर्सियाँ बची, कितनी टेबल बची, कितने गद्दे बचे? समझ सकते हो? समझ लो, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, ना कुर्सी बची, ना टेबल बचा, ना गद्दा बचा।
फिर कोई घुसेगा तो सब अपना पैदा हो जाएंगे, ये घुसते ही सब पैदा हो जाएंगे, कुर्सी टेबल गद्दा सब पैदा हो जाएंगे। और जैसे तुम बाहर निकले, घर में लॉक किया, घर में ना कुर्सी है, ना टेबल है, ना गद्दा है, ना कुछ भी नहीं है ही नहीं। तुम्हारे होने से वह चीज पैदा होती है ना। तुम हो सेपरेशन में हो तो चीजें सब पैदा होंगी। तुम यदि ऑब्जर्वर हो तो तुम कहते हो कि हाँ यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है ना, यह जो हापुस आम का पेड़ है, बड़ा मीठा आम का पेड़ है, ये फलाने के बाग का पेड़ है, यह है वह है, ऐसा है। तुम हो सेपरेशन को जी रहे हो तो वहाँ पर वस्तुएं पैदा होंगी ना, फोकसिंग पैदा होगी ना। क्यों? क्योंकि वह मैकेनिज्म को जी रहे हो। मैकेनिज्म से तुम पैदा होते हो, मन के कारण तुम पैदा होते हो। हाँ वह तो बस वही सारी साधना तो उसी की, सारी एक्सरसाइज। और हो क्या रही है यहाँ पर हो क्या रहा है, कैसे ऊपर कैसे निकला जाए, वही तो समझाया जा रहा है, वही साधनाओं की पद्धतियां। और उसके अलावा यहाँ और किया क्या जाता है कि उस मैकेनिज्म को समझना और उस मैकेनिज्म के पार होना, यही तो सिखाया जा रहा है। तो मैकेनिज्म रहेगा तो मैकेनिज्म तुम्हें पैदा कर देगा। जैसे ही तुम निर्णय देते हो किसी चीज पर तो तुम सघन होने लगते हो। अच्छा बुरा जैसे ही बोलते हो, अच्छा बुरा बोलने के लिए तुम्हें वहाँ पे फोकस होना पड़ता है, तुम्हें रिएक्ट करना पड़ता है, तुम्हें उसे जो है अंडरस्टैंड करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, कैटेगराइज करना पड़ता है ना। ये सब प्रक्रिया में लगे हो और तुम ये सब करते हो बेहोशी में करते हो, होश में करते हो, लेकिन तुम करते हो। करने से कर्ता पैदा होता है, करने से डिवाइडेशन पैदा होता है, करने से संसार पैदा होता है, करने से माया पैदा होती है, करने से ये सब सारा व्यर्थ का जो है माया विसर्जन होता है। कितने मतलब जैसे इतने सालों से हम जी रहे हैं तो एक आदत सी हो गई है ना, जैसे कुछ आता है तो तुरंत रिलेट कर देते हैं ऐसा। तो वही आदत है ना, निर्णय देने की आदत, रिएक्ट करने की आदत, यही तो आदत है ना, रिएक्ट करने की आदत है ना। और इस आदत के कारण ही ये सब होता है। कर देते बाद तो पता चलता बस ये जो आदत है, आदत का मतलब क्या है, पैटर्न है ना, कि तुम जो है रिएक्ट करते हो और रिएक्ट करके तुम समस्या पैदा कर लेते हो। रिएक्ट करते ही तुम क्या हो जाओगे, वो एसोसिएट हो जाओगे, एसोसिएट हो जाओगे। एसोसिएट होने के बाद तुम क्या करोगे, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। उसके लिए क्या करोगे, तुम उसे कैटेगराइज करोगे, फिर एनालाइज करोगे, फिर डिफाइन करोगे, है ना। और ऐसा करके तुम धारणा बना लोगे। तुम्हारी किसी धारणा से उसे जोड़ दोगे, या तो नहीं है उससे रिलेटेड धारणा तो नई धारणा वह बन करके भीतर स्टोर हो जाएगी। तुमने मैकेनिज्म को मजबूत किया, जो सेपरेशन करता है उस मैकेनिज्म को तुमने मजबूत किया। अब तुम्हें क्या करना है साधना में, जो भी ऐसे मैकेनिज्म है छोटे छोटे, उन सबको डिस्ट्रॉय करना है। और उन सबका जोड़ मन है, मन अलग से कोई चीज़ नहीं है। मन कितना बड़ा होता है, कलर कैसा होता है उसका, रंग रूप कैसा होता है, चलता है कि मन कैसे चलता है, कितने पैर होते हैं उसके, देखा कभी उन्होंने, उसका वजन कितना होता है, बताएगा कोई? मन होता ही नहीं है। ये सारे मैकेनिज्म हैं, बहुत सारे जो मैकेनिज्म हैं, इन मैकेनिज्म का जोड़ जो है वह मन है, अलग से कोई मन नहीं होता। वो सारे मैकेनिज्म जो हैं, वो सारे संस्कार जो है, पैटर्न जो है विड्रा होते हैं, तो मन वहाँ पे नहीं पाया जाता, इनका जोड़ मन है। कुछ कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग वो होती है ना, कितने सालों से मैं देख रही हूँ कि ये है पैटर्न, पर वो निकल ही नहीं। कितने साल से देख रहे हो, कुछ तो वो ढंग ही नहीं है उसका निकालने का, जिस तरीके से निकाल रही हो। कितने साल से, मतलब टाइम को जी रहे हो ना, कितने साल से कर रही हूँ। देख रही हूँ। मतलब मैं हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, मैं करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। देखो ना क्या क्या जी रहे हो, कैसे कर पाओगे इससे, कोई ढंग है? करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, मैं कर रही हूँ, करने वाले सब बिगाड़ते हैं, बिगाड़ ही रही होगी कई सालों से कर करके, न करना सीखा ही नहीं।
वो कुछ है ही नहीं। करने से ही सारी चीजें दिखती हैं, करने के कारण ही चीजें जो है सत्ता में है। भ्रांत सत्ता है लेकिन है तो सत्ता ना, क्योंकि लगातार करने से उस सत्ता का बोध जैसा प्रतीत तो होता है ना। न करने से सत्ता विसर्जित हो जाएगी, क्योंकि वो एक्चुअली है ही नहीं, करने के कारण पैदा हो रही है ना। वही हम कहते हैं कि आकाश में तुम ऐसे हाथ घुमाते जाओ गोल, ये क्या तुम समझ में आ रहा है ना क्या है? गोल है ना, राउंड है ना, राउंड है, लाओ राउंड को ढूंढ के निकाल के लाओ। कहाँ है राउंड, दिखाओ। अरे इतने समय तक घुमाया, कहीं तो बचा होगा ना, कहीं तो होगा ना। अरे कहीं ना कहीं तो होगा ना, है नहीं है ना। बस घुमाना बंद कर दो, गायब हो जाएगा। कौन सा मन, कौन सा संस्कार, कौन सा डिवाइडेशन, कौन सा ऑब्जर्वर, कौन सी आत्मा, कौन सी परमात्मा, कौन सा मैं, कौन सा क्या, लाओ ढूंढ के लाओ। तुम घुमाना बंद तो करो, गायब हो जाएगा ना। करने से कर्ता पैदा होता है, करने से भ्रम पैदा होता है, करने से माया पैदा होती, करने से इल्यूजनरी बीइंग पैदा होती, करने से समय पैदा होता है, करने से देश काल के भ्रम पैदा होते हैं। सब कुछ करने से पैदा होता है, न करने से सब ठीक हो जाता है। यही तो समझा रहे हैं, या तो महामंत्र दी। स्वामी जी, मुझे एक थॉट आया कि मतलब मैं अपना ही मृत्यु प्लान कर रही हूँ विथ ऑल दीज एक्सरसाइजेस, बट फिर जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तब जब भी देखते हैं कि सब हो रहा है और जाना जा रहा है, तब तो मैं मरती नहीं हूँ, बट जानना हो रहा है तो मैं कहाँ मर रही हूँ। मतलब जो मैं समझती थी अपने आप को वो नहीं है, बट देयर इज समथिंग कि वो है, जो विदाउट क्वेश्चनिंग जस्ट एक्सपीरियंस कर रहा है। वहां पर ऐसा है कि तुम जिस फॉर्म में हो वो फॉर्म गायब हो जाएगा। जो सेल्फ क्रिएटेड फॉर्म से वो फॉर्म गायब हो जाएगा, लेकिन होना तो बचता है ना। कौन सा होना? एग्जिस्टेंशियल। मतलब वहाँ क्या बचता है? तुम नहीं बचती, जो है वह तो है ही। और वो है क्या? एग्जिस्टेंस, अस्तित्व है। वहाँ क्या बचा? अस्तित्व बचा। और जान अभी हम अस्तित्व से प्रार्थना कर रहे हैं, और वहाँ पर क्या बचा है? वहाँ तुम नहीं बचे तो क्या बचा? जिससे तुम प्रार्थना कर रहे हो वही बचा है, तुम वही हो उस समय में। अभी तुम जिससे प्रार्थना करते हो ना, एग्जिस्टेंस से, उस स्टेज में तुम क्या होता है? जिससे तुम प्रार्थना कर रहे हो वही बचा है, और वह सब जान रहा है। तुम नहीं हो, तुम्हारे फॉर्म खत्म हो गया, लेकिन एग्जिस्टेंस तो है ना। और वह और तुम कभी दो हुए नहीं ना, तो वह तुम ही हो ना। एग्जिस्टेंस एक्चुअली तुम ही हो ना। तो अभी तुम प्रार्थना कर रहे हो, सेपरेशन से प्रार्थना कर रहे हो, जिससे प्रार्थना कर रहे हो, बाद में तुम उसी को जी रहे होते हो, तुम एग्जिस्टेंस हो जाते हो। क्योंकि एग्जिस्टेंस हो जाते हो का अर्थ क्या? तुम एग्जिस्टेंस हो ही नहीं और हो जाओगे, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें अभी एग्जिस्टेंस नहीं हो और बाद में ऐसा साधना करने के बाद तुम एग्जिस्टेंस हो जाओगे? असंभव है। तुम एग्जिस्टेंस हो ही, माया में फंसे हो अभी। तुम ही मायापति हो। और मायापति क्यों? तुम माया क्यों सर्ज रहे हो? क्योंकि माया सर्जी जानी चाहिए, इसलिए तुम माया को सर्ज रहे हो। ये खेल का हिस्सा है, तुम्हारी माया है, तुम ही मायापति हो, तुम्हारी माया है। माया से तुम ही फिर मुक्त हो जाते हो, और वही हो जाते जो तुम हो। तुम ही एग्जिस्टेंस हो, ठीक है ना। और एग्जिस्टेंस का स्वभाव है जानना, प्रयास रहित जानना, यह स्वभाव एग्जिस्टेंस का है। और जहाँ से जाना जाता है, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, अलग अलग नहीं होता। तुम्हारा अलग, मेरा अलग, इसका अलग नहीं होता। वो अलग अलग वाला रोल ही नहीं है। सब हो रहा है, जाना जा रहा है, एक ही है। वहाँ पर ही सारा सेपरेशन बचता ही नहीं। तो स्वामी जी पैटर्न ही इल्यूजन हुआ ना, मतलब वो इल्यूजन को ही जी रहा है ना, वो जिसमें बस वही है ना, वो जो पैटर्न क्रिएट किए हैं उसके कारण इल्यूजन पैदा हो रहा है ना। और इल्यूजन के कारण पैटर्न मजबूत हो रहे हैं, एक दूसरे को वो अपना उसी को जी रहा है। हाँ, जिया उसी को ही जाता है ना। इसी को जीते हो इसलिए मरते भी हो, क्योंकि जो जी रहे हो वो भी इल्यूजन को ही जी रहे हो। इल्यूजनों को जीते हुए जो जीना है वह भी इल्यूजन है, और फिर मर भी जाते हो, क्योंकि जब इल्यूजनों को जी रहे हो तो मरना भी होगा वहां पर। इसलिए कहते हैं महामृत्यु, सारे इल्यूजन एक साथ मर जाने दो, उसमें तुम्हें अपने खुद के मरने का बोध होगा, महामृत्यु का बोध होगा कि तुम उसका जोड़ हो अभी।
है ना, बहुत सारे इल्यूजन्स का तुम जोड़ो, और सब एक साथ मरेंगे तो तुम्हारी जो पूरी भ्रांत सत्ता एक झटके में मरेगी। तो मरेगी तो बहुत भयानक घबराहट होगी, है ना। घबराहट किसको होगी? उसको होगी जो मर रहा है। और तो अपने एग्जिस्टेंस के लेवल पर सब हो रहा है, जान रहा है, तो उस महामृत्यु को घटता हुआ देखोगे, और महामृत्यु घट जाएगी और तुम जान रहे होगे। सब हो रहा है, जान रहा है, तुम नहीं जानोगे, तुम नहीं होगे। सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है। तुम जानोगे, तुम बचोगे तो बात ही गड़बड़ होगी ना, तुम नहीं होगे। लेकिन सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है, उस महामृत्यु को भी जाना जाएगा। थिन लाइन से तकलीफ है वो, कभी इधर कभी उधर ऐसे हो जाता है। ये अप एंड डाउन तो साधना काल में रहेंगे ही ना, अप एंड डाउन रहेंगे। अप एंड डाउन के बगैर समझ भी नहीं पाओगे। विजडम इसी से क्रिएट होती है, अप एंड डाउन से ही होगी। अप एंड डाउन कोई गलत चीज नहीं है, इसी से विजडम क्रिएट होती है। अगला प्रश्न किसी का है किसी का प्रश्न?